नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबियल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी को लेकर गुस्ताखान रसूल आए दिन बेजा एतराज़ात करते रहते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो इन बातों को उछाला करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शादी के वक्त माँ आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र महज 9 साल की थी। नतीजतन वो सीरत तय्यबा जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, उसी सीरत तय्यबा से गुस्ताखान रसूल गैर मुसलमान बल्कि पढ़े लिखे मुसलमानों को भी इनकार करने का मौका मिल जाता है। और चूँकि ये बात हदीस मुबारका से साबित है तो उन लोगों को सीरत तय्यबा के साथ साथ अहादीस नबविया से भी इनकार का और छुटकारे का मौका मिल जाता है। हज़रात, अब रहा ये सवाल कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शादी के वक्त माँ आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र सही में 9 साल थी या नहीं, ये भी एक अलग और तफसील तलब उन्वान है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया तो कभी इस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं अहादीस करीमा, तारीख़, फ़िक़ह, मेडिकल साइंस और हालात हाज़रा की रोशनी में गुस्ताखान रसूल के बेजा एतराज़ात का मुदल्लल जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ताकि माँ आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर उंगली उठाने की गुंजाइश ही बाकी न रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ कहने, तमामी हज़रात को हक़ सुनने, इसे आम करने और तमाम गुस्ताखान रसूल को इन बातों को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, सही बुखारी किताबुन निकाह 5 पेज नंबर 82 पर हदीस मुबारका रिवायत की जाती है। चुनांचे उर्वा का बयान है, फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह किया तो वो 6 साल की थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके साथ खलवत फरमाई तो वो 9 साल की थी और वो 9 साल तक आपकी खिदमत में रही। हज़रात, अब अगर इस हदीस मुबारका के ज़रिया रुखसती के वक्त माँ आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 9 साल तस्लीम कर ली जाए तो फ़िक़ह के एतबार से जब लड़कियां 9 साल की हो जाती है तो वो शरअन मुश्तहाद और बालिगा हो जाती है और उसकी उम्र शादी की उम्र की हो जाती है, और ये बात फ़िक़ह की तमाम किताब में मज़कूर है। लिहाजा 9 साल की लड़की के साथ शादी करना ये फ़िक़ह के एतबार से कोई मायूब और बुरी चीज़ नहीं है। हज़रात, अब अगर मेडिकल साइंस के एतबार से देखा जाए तो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्बास अपनी किताब निसाइयात में लिखते हैं कि प्यूबर्टी यानी शबाब ये औरत की ज़िंदगी का वो ज़माना है जिसमें वो बचपन से शबाब के अंदर दाखिल होती है। हज़रात, ये औरत की ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम मरहला होता है। इसी ज़माने में लड़की के अंदर बहुत सी जिस्मानी और जहनी तब्दीलियाँ वजूद में आती है। इसी ज़माने में उसे पहला हैज़ भी आता है। हज़रात, आम तौर पर तो ये 8 साल की उम्र में ही होता है, लेकिन लिखते हैं कि जब 8 साल से कम उम्र की लड़की में ये अलामतें ज़ाहिर होने लगे और उसे हैज़ का खून शुरू हो जाए तो उसे प्रिकॉशस प्यूबर्टी कहा जाता है। और आगे लिखते हैं कि कुछ लड़कियां तो इससे कम उम्र में भी यानी कि 8 साल से कम उम्र में भी बालिगा हो जाती है। बस अब मेडिकल साइंस के एतबार से ये बात साफ जाहिर हो गई कि लड़कियां 8 साल की उम्र में बालिगा हो जाती है, बल्कि इससे कम उम्र में भी हो सकती है। लिहाजा अब अगर 9 साल की उम्र की लड़की की शादी की जाए
तो बिल इत्तेफाक ये कहा जाएगा कि उसकी शादी बालिगा की हालत में की गई है, यानी कि शादी की उम्र में की गई है। लिहाजा 9 साल की लड़की के साथ शादी करने वाले पर एतराज़ात करना यह बिल्कुल गलत है, बल्कि बेवकूफ़ी है। हजरत BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों की बुलूगियत की उम्र कम से कम हो गई है। 1990 में लड़कियों में बुलूगियत की अलामात 8 साल की उम्र में जाहिर हुआ करती थी, लेकिन अब माहिरीन के मुताबिक कई लड़कियां 7 साल की उम्र में भी बालिगा हो जाती है। बस अब ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई और इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि रुखसती के वक्त माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बालिगा थी, यानी कि शादी के लायक थी। तो अब आपकी शादी पर एतराज़ करना ये सिर्फ हमारे ही नज़रिए से नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस की रूह से भी अपनी हमाकत को जाहिर करना है। हजरात, अब ये तो हो गई मेडिकल साइंस के एतबार से बात। अब अगर इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब और उनके कानून और तालीमात के एतबार से इस मसले को देखा जाए तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग नंबर 47 पेज नंबर 449 गीता बतबुआ गीता प्रेस गोरखपुर में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि सीता रावण से अपना तारुफ कराते हुए कहती है, ए ब्राह्मण तुम्हारा भला हो, मैं महाराजा महात्मा जनक की बेटी और अवध के राजा श्री रामचंद्र की प्यारी मलिका हूँ। मेरा नाम सीता है। शादी के बाद से लेकर 12 बरस तक महाराजा दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने शौहर के साथ तमाम इंसानी ख्वाहिशात को पूरा किया है। मुझे हमेशा वो आराम और ऐशो आराम मयस्सर रहे हैं जिनकी किसी इंसान को ख्वाहिश हुआ करती है। आगे कहती है कि जब 13वां साल शुरू हुआ तो महाराजा दशरथ ने अपने वजीरों के साथ मशवरा किया और मेरे शौहर यानी श्री राम को वली अहद के दर्जे पर फाइज करने का फैसला किया। उस वक्त मेरे नामदार शौहर की उम्र 25 साल से कुछ ऊपर हो चुकी थी। आगे कहती है कि मेरी पैदाइश से लेकर जंगल की तरफ कूच करने के वक्त तक सालों की गिनती के लिहाज से मेरी उम्र भी 18 साल हो गई थी। हजरात, अब सीता की इन बातों को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन किया जाए तो ये मालूम होता है कि जिस वक्त राम और सीता जी की शादी हुई थी उस वक्त सीता जी की उम्र महज 6 साल ही थी। और सिर्फ यही नहीं, 6 साल की उम्र में ही वे अपने ससुराल भी चली गई थी और अपने शौहर के साथ रहकर तमाम हुकूक ज़ौजियत भी अदा करने लगी थी। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी पर बार बार एतराज़ात करते रहते हैं, वो लोग जवाब दें, क्या वो लोग राम और सीता जी की शादी पर भी एतराज़ात कर सकते हैं? अगर नहीं तो यहाँ पर भी अपना मुंह बंद रखे। हजरात और सुने, सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी अपनी किताब इस्लाम और हिंदू धर्म का तकाबुली मुताला, इस किताब में सत्यार्थ प्रकाश, इस किताब में विशिष्टा स्मृति के हवाले से लिखते हैं कि विशिष्टा स्मृति में लिखा हुआ है कि अगर माँ बाप की लापरवाही की बिना पर शादी से पहले ही लड़की को माहवारी का खून शुरू हो जाए तो उस लड़की के साथ शादी करने वाला शख्स इतना मनहूस हो जाता है, इतना मनहूस कहलाता है कि उस शख्स को देखने ही से पाप लगता है। आगे कहते हैं कि ऐसा शख्स सिर्फ नज़र लगाकर ही किसी को भी हलाक कर सकता है। लिहाजा माहवारी शुरू होने से पहले ही लड़की की शादी कर देनी चाहिए। ऐसा न करने वाले माँ बाप ये पापी है। आगे डॉक्टर साहब स्मृति के हवाले से लिखते हैं कि 8 साल की लड़की की शादी ये सबसे बेहतर है और अगर 10 साल से पहले लड़की की शादी न की जाए तो उसके माँ बाप और भाई ये तीनों नर्क में जलेंगे। हजरात, इसी तरीके से गौतम धर्म सूत्र में भी लिखा गया है कि माहवारी का खून शुरू होने से पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए, ऐसा जो शख्स भी नहीं करता वो गुनाहगार और पापी कहलाएगा। हजरात, सिर्फ यही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश सिमलास नंबर 4 में लिखते हैं कि 10 बरस तक रजला यानी कि हैज वाली लड़की की शादी न करके उसके माँ बाप और उसका बड़ा भाई ये तीनों उस लड़की को देखकर नरक में गिरेंगे। हजरात, मज़कूरा बाला हवालों और श्लोकों से ये बात बिल्कुल जाहिर हो जाती है कि किसी भी मजहब के एतबार से
कम सिन्नी में की हुई शादी ये मायूब शय नहीं है, बल्कि हर मजहब की तालीमात के एतबार से तो ये कहा गया है कि लड़की की शादी कम सिन्नी में कर ही देनी चाहिए। अब इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है, रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी पर एतराज़ करना ये अपनी जहालत को जाहिर करना है, और ये उनके एतराज़ात जहालत पर मबनी होंगे, और वो तमाम के तमाम लोग ख्वाह मुस्तशरिकीन ही क्यों ना हो, पढ़े लिखे मुसलमान ही क्यों ना हो, वो तमाम के तमाम लोग जाहिल है, नरे जाहिल है। हजरात, अब ये बात भी याद रहे कि ये तमाम बहस तो उस वक्त है जबकि ये 9 साल वाली हदीस मुबारक बिल्कुल सही और तमाम शुज़ूज़ और इल्लत से पाक हो, और रिफ़सती के वक्त माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र हकीकतन 9 साल ही हो, इसलिए कि कई मुहद्दिसीन किराम ने, बहुत से मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस मुबारक पर कलाम भी किया है और उसको गैर सही भी करार दिया।